अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज हम ये खूबसूरत सा बीड बैग बनाने वाले हैं। देखिए दिखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। इसके लिए मैंने दो किस्म की मोती ली है। एक 12 mm की है और एक 8 mm की है। 0.6 mm का मैंने यहाँ पे प्लास्टिक थ्रेड लिया, फिश लाइन। पहले हम 4 मोती लेंगे 8 mm वाली, यानी दो मोती है, एक बड़ी साइज़ की एक छोटी साइज़ की। तो देखिए जो छोटी साइज़ की मोती है, हम थ्रेड लेकर उसमें 4 मोती डालेंगे और चौथी मोती में से इस तरह से क्रिस क्रॉस कर लेंगे। तो देखिए 4 मोती का हमारा एक थ्रेड बनकर एक फूल बनकर तैयार हो जाएगा। अब ये हमारा छोटा एक 4 मोती का फूल तैयार हुआ है। अभी हम आगे के लिए देखिए इस तरह से बड़ी मोती, छोटी मोती और एक बड़ी मोती इस तरह से डालेंगे थ्रेड में, लेफ्ट थ्रेड में, राइट थ्रेड में। और एक छोटी मोती से देखिए 8 mm की जो मोती है उससे क्रिस क्रॉस कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये 4 मोतियों का फूल और एक बड़ा सर्कल हमारा तैयार होगा। तो सीक्वेंस हमारा यही रहेगा। फिर हमें ये 4 मोती वाला फूल बनाना है। तो एक मोती ऑलरेडी है। अब हम फिर से 3 मोती लेंगे, एक लेफ्ट थ्रेड में डालेंगे, एक राइट थ्रेड में डालेंगे और एक मोती से हम क्रिस क्रॉस कर लेंगे। फिर हमें यहाँ पर देखिए ये बड़ा सर्कल बनाना है। तो सेम यही प्रोसीजर है। देखिए जिस तरह से मैंने यहाँ पे मोती डाली हुई उस तरह से डाल के छोटी मोती से क्रिस क्रॉस कर लेंगे। फिर हम 4 मोती का फूल बनाएंगे। होप कि आप सभी को ये क्लियरली नज़र आ रहा होगा। तो इसी तरह से आपको जितनी लंबाई चाहिए पर्स की उतना लंबा आप ये लाइन बनाएंगे। मगर याद यहाँ पे ये रखना है कि हमने देखिए 4 मोतियों का जो फूल बनाया था उससे शुरू किया है, तो एंड भी हम इस लाइन का 4 मोती का फूल बनाकर ही करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मुझे ये लाइन एंड करनी है, 4 मोती का फूल बनाना है। अब देखिए यहाँ पर मैं अपना जो नीचे का थ्रेड है, लेफ्ट साइड का मेरा जो थ्रेड है, नीचे का थ्रेड है, उसमें मैं 3 मोती डालूंगी और तीसरी मोती में से राइट थ्रेड को क्रिस क्रॉस कर लूँगी। तो इस तरह से मेरा जो धागा है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा, यानी मैं दूसरी लाइन यहाँ से शुरू करूँगी। ठीक, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखिए दूसरी लाइन मुझे बनानी है, तो यहाँ पर मेरा बड़ा वाला सर्कल बनेगा। तो मेरा जो लेफ्ट साइड का धागा है उसमें देखिए मैंने इस तरह से मोती डाली है, आपको नज़र आ रहा होगा। और मेरा जो राइट साइड का धागा है, जो नीचे का धागा है अंदर की तरफ का, उसको मैं एक बड़ी मोती में से पास करूँगी। देखिए इस तरह से बड़ी मोती उसमें से पास कर लूँगी। ठीक, यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब हम ऊपर का जो देखिए ये छोटे जो हमारी 8 mm की मोती है उसमें से अपने धागे को क्रिस क्रॉस कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये बड़ा सर्कल तैयार हो जाएगा। अब हमें 4 मोती का फूल बनाना है। तो देखिए नीचे का जो धागा है वो मैं नीचे एक मोती आपको 8 mm की नज़र आ रही होगी, जो नीचे के सर्कल में मिडल की है, उसमें से हम अपना थ्रेड पास करेंगे। अब यहाँ पे हमारी 2 मोती हो गई। 2 मोती की हमें और ज़रूरत है। तो ऊपर के लेफ्ट साइड के थ्रेड में देखिए 2 मोती मैं डालूंगी और दूसरी मोती में से नीचे का थ्रेड क्रिस क्रॉस कर लूँगी, पास कर लूँगी। देखिए यहाँ पे मैंने स्लो करके आप लोगों को बहुत ही क्लियर बताने की कोशिश की है। ठीक, अब हमें क्या करना है, बड़ा वाला सर्कल बनाना है। तो देखिए ये एक बड़ी मोती, छोटी मोती और बड़ी मोती, उसमें से हम अपना नीचे का थ्रेड पास करेंगे। 3 मोतियों में से अपना नीचे का थ्रेड पास करेंगे। और यहाँ पर और ऊपर के थ्रेड में देखिए, ऊपर के थ्रेड नीचे से मैंने ये थ्रेड पास कर लिया है 3 मोती में से। अब ऊपर के थ्रेड में देखिए एक बड़ी मोती 12 mm की, एक 8 mm की और एक 12 mm की, फिर से एक 8 mm की मोती ये मैं लूँगी। सीक्वेंस देखिए यहाँ पर जब भी आप ध्यान रखेंगे कि बड़ी मोती के बाद छोटी मोती हमारी आ रही है। छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपको बनाने में बहुत ही आसानी होगी। अब छोटी मोती से हम क्रिस क्रॉस कर लेंगे। तो ये हमारा बड़ा सर्कल तैयार हो गया। अब फिर से हमें छोटा 4 मोती का फूल बनाना है। तो नीचे की एक मोती में से हम अपने थ्रेड को पास करेंगे और ऊपर का जो थ्रेड है हमारा उसमें हम 2 मोती डालेंगे और नीचे के थ्रेड को क्रिस क्रॉस कर लेंगे। बस यही सिंपल सा हमें प्रोसीजर फॉलो करना है। इसी तरह से हम लास्ट तक, अब यहाँ पर हमने बड़े सर्कल से अपनी लाइन स्टार्ट की थी, तो एंड भी हमारा बड़े सर्कल पर ही
होगा। देखिए यहाँ तक हम पहुँच गए। अब हमें क्या करना है, बड़े सर्कल बनाकर एंड करना है। तो नीचे का थ्रेड आगे की दो मोती में से एक बड़ी मोती और एक 8 mm की जो छोटी मोती है उसमें से हम अपने थ्रेड को पास करेंगे। और हमारा राइट हैंड साइड का जो धागा है, हमारा राइट हैंड साइड का जो धागा है, देखिए उसमें इस तरह से 3 मोती डालनी है, एक बड़ी एक छोटी एक बड़ी, और यहाँ पर एक बड़ी और एक छोटी मोती डालेंगे और छोटी मोती में से हम क्रिस क्रॉस कर लेंगे अपने थ्रेड को। तो ये हमारी दूसरी लाइन तैयार हो गई। अब फिर हम तीसरी लाइन जब शुरू करेंगे तो यहाँ पर क्या करना है, हमें 4 मोती वाला फूल बनाना है। तो हम अपने राइट साइड के थ्रेड में 3 मोती डालेंगे और तीसरी मोती से क्रिस क्रॉस कर लेंगे। अब आगे की 3 मोती में से हम अपने थ्रेड को पास करेंगे। बस थोड़ा सा आप ध्यान देंगे कि हम किस सीक्वेंस में चल रहे हैं तो आसानी होगी। अब यहाँ पे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अभी इस किस तरह से करना है, तो आप अपने जो आपने बनाई है 2 लाइन उसको पलट ले, तो नीचे का जो प्रोसीजर है वही फॉलो करना रहेगा आपको। देखिए इस तरह से यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब आपको जितनी लंबाई चौड़ाई की पर्स बनानी है उतना आप अपने हिसाब से बना लीजिए। यहाँ पर देखिए मैंने ये मैट तैयार की है मोती की, और ये हैंडल मैंने 8 mm की मोती से बनाया है। इसका वीडियो मैं आगे अपलोड करूँगी, नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। अब हम साइड को पहले नहीं जोड़ेंगे बल्कि पहले हैंडल को जोड़ लेंगे। ऊपर देखिए मेरा ये 5 बड़ा फूल है, और नीचे की तरफ देखिए मिडिल में जो हमारा ये छोटा जो फूल आ रहा है, तकरीबन बीच का जो है तीसरा, वहाँ से हम अपने इस हैंडल को ज्वाइन करेंगे। आप कोई दूसरा हैंडल भी ले सकते हैं, राउंड मेटल का हैंडल। अब देखिए हमारा जो 4 मोतियों का फूल तैयार हुआ है, उसमें जो हमारी नीचे की मोती है उसमें हम प्लास्टिक थ्रेड अपना डालेंगे, और लेफ्ट थ्रेड में हम 1 मोती डालेंगे, राइट थ्रेड में हम 1 मोती डालेंगे, और तीसरी मोती से हम क्रिस क्रॉस कर लेंगे। ठीक, बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है इसका अटैच करने का। अब फिर से हम वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे जिस तरह से आप सिंपल बनाते हैं। राइट थ्रेड में 1 मोती डालेंगे, लेफ्ट थ्रेड में 1 मोती डालेंगे, और चौथी मोती से हम क्रिस क्रॉस कर लेंगे। इसी तरीके से तकरीबन 4 से 5 मरतबा आपको सेम यही प्रोसीजर फॉलो करना है। बेसिकली हमें यहाँ पे एक लूप बनाना है। लूप बनाकर इस हैंडल को उसमें बीच में हमें फंसाना है। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन मैंने 4 मोतियों का ये फूल बनाया था, लेकिन फिर लगाने के बाद मुझे थोड़ा सा हैंडल लूज लगने लगा तो मैंने एक निकाल दिया और 4 मोतियों का 4 मोतियों का ये फूल बनाया। अब देखिए यहाँ पे हमें बीच की जो मोती है उसमें अटैच करना है। तो हम अपने राइट के थ्रेड में 1 मोती डालेंगे, फिर बीच की मोती में देखिए इस तरह से उसे पास करेंगे, और फिर उसी थ्रेड में एक और मोती डालकर इस तरह से नीचे के थ्रेड को क्रिस क्रॉस कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हमारा हैंडल अटैच हो गया है। अब हमें हमने हैंडल लगाया है, उस पर वजन होगा, वजन पड़ेगा, इसीलिए हमें उसको मजबूत बनाना है। तो हम वहाँ पर गांठ लगा के काटेंगे नहीं, बल्कि तमाम मोतियों में से पास करके नीचे की तरफ लगाकर लाकर अपने धागे को गांठ लगाकर 3-4 मरतबा गांठ लगाकर उसे काटेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने दोनों हैंडल लगा लिए। अब हमें साइड जोड़नी है। तो साइड भी हमें बहुत बहुत ही सिंपल सा मेथड है, आप अपने हिसाब से भी अपना से थोड़ा दिमाग लगाकर इसे जोड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने 5 मोती में से अपने थ्रेड को पास किया है, और एक बड़ी मोती लेकर उससे मैं क्रिस क्रॉस कर लूंगी। जहां जहां पर हमारा देखिए बाहर की तरफ निकला हुआ है, इसे राउंड राउंड में आपको दोनों साइड का दिख रहा है, तो वहीं वहीं पर मैंने बड़ी मोती से देखिए इस तरह से अटैच किया है। अब अपने लेफ्ट धागे को देखिए 4-5 मोतियों में से पास करूंगी मैं, और राइट साइड का जो मेरी पर्स है उसमें जो देखिए 5 मोतियों में से मैं पास कर लूंगी अपने थ्रेड को, और फिर से एक बड़ी मोती से क्रिस क्रॉस कर लूंगी।
इसी तरह से ऊपर तक मैं एक बड़ी मोती से क्रिस क्रॉस करके पर्स को ज्वाइन कर लूँगी। देखिए यहाँ पे ये 5 मोतियों में से मैं अपने थ्रेड को पास करूँगी, लेफ्ट साइड में 5 मोतियों में से मैं अपने थ्रेड को पास करूँगी और फिर से एक बड़ी मोती से मैं अपनी पर्स को ज्वाइन करूँगी। तो बहुत ही आसान सा तरीका इसको ज्वाइन करने का है और बनने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत नज़र आती है। मैंने एक पोटली बनाकर इसके अंदर डाली है, आप उसे बाइंड भी कर सकते हैं अंदर चेन लगाकर। तो होप कि आप सभी को ये पर्स पसंद आई होगी। आगे मैं इसी तरह की और भी वीडियोस लेकर आती रहूँगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। और ये राउंड हैंडल हमने किस तरह बनाया है इसका वीडियो मैं नेक्स्ट बनाऊँगी, ताकि आपको आसानी हो बनाने में। और आप लोगों को किस तरह की पर्स चाहिए प्लीज़ कमेंट कीजिए।